हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों सब्जेक्ट की वीडियो बना रही हूं। टीजीटी पीटी 2020 के लिए आपके साथ बेहतर तैयारी मैं आपकी कराऊंगी। और फ्रेंड्स, बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप तक मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी। और जितनी भी मेरी 10 15 15 16 वीडियो से ज़्यादा मैं डाल चुकी हूँ दोनों मिला के, और उसमें जो भी आपको वीडियो देखनी हो तो आप वीडियो की उसमें लिंक पे क्लिक करके फिर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको पुरानी वीडियो भी मेरी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं क्वेश्चन बना रही हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन बना रही हूँ और इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं मैं वो पार्ट उठा रही हूँ और वहाँ से मैं मेन मेन पॉइंट लेके आपके लिए क्वेश्चन बना रही हूँ। और मेरी वीडियो आपको लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क नहीं है। और आप लोग बस अच्छी तरीके से तैयारी करें और अच्छी तरीके से आप चीज़ों को ध्यान दें। और आपकी सफलता ही मेरे लिए सबसे बड़ा शुल्क है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज जो है मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं। 7 क्वेश्चन मैंने यूनानी आक्रमण के लिए हैं और मैंने करीब 24 क्वेश्चन है कुल मौर्य साम्राज्य के लिए हैं। जो जो मेन क्वेश्चन थे वही मैंने लिए, तो आज मैंने 2 जो है इसके चैप्टर में से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का या कड़ो वंश का? तो फ्रेंड्स, ये हमारा राइट आंसर है। ये जो है हमारा है नंद वंश। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, शुक्ल या चंद्रगुप्त मौर्य? तो राइट आंसर है हमारा फ्रेंड घनानंद। घनानंद जो था वो मगध का ये जो है सिकंदर महान का समकालीन था घनानंद। थर्ड क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व भारत छोड़ दिया। कारण में आर, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं थोड़े से कई बार हमें टफ लगते हैं, लेकिन हम अगर पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से हम चीज़ों को पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से हम समझकर चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है। इसलिए इसको डिटेल में हमें पढ़ना चाहिए। बुक्स जो भी हो हमारे पास हो उसे डिटेल में हमें पढ़ना चाहिए, अंदर तक पढ़ना चाहिए, तभी हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से ऐसे क्वेश्चन कर पाते हैं। तो आप देखिए, चलिए देखते हैं। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व भारत छोड़ दिया, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। इसमें हमें ये देखना है कि ये दोनों सही है या ए सही है या आर सही है। तो हमारा इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। इसमें ए तो सही है परंतु आर हमारा गलत है। ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 भारत तो छोड़ दिया था लेकिन वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था, इसलिए जो है ये पराजित हुआ था। ये जो है क्वेश्चन गलत है, वो पराजित नहीं हुआ था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें देखते हैं हखामनी, मैंने डिटेल ले लिया था। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 327 ईस्वी पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईस्वी पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। इस प्रकार ए सही है तथा आर गलत है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें हमें कई चीजें मिल जाएंगी। विशाल सेना के साथ ये 327 ईस्वी पूर्व
तो ये सब चीज़ें मेन चीज़ें हैं जो आप इसे ध्यान रखें। 327 ईस्वी पूर्व ये है जो है, और ये है 325 ईस्वी पूर्व, तो इसे फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? अभिसार, ग्लाउसाई, कंठ या मशक? तो ये हमारा राइट आंसर है फोर्थ का, हमारा है डी, मशक। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। तो ये कौन सा गणराज्य था? देखिए, ये था सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक, ये था अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी थी मशक। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों को मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये देखिए राजधानी थी मशक। ठीक, तो युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को मारे जाने, आहत हो जाने के पश्चात भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया, तो वो थी मशक की। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 1, 2, 3। ये निम्न कारणों से थी। एक, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। जिस समय सिकंदर का आक्रमण था उसमें कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सब आपस राज्य जो थे वे छोटे छोटे उसमें बटे हुए थे। उसकी फौज बेहतर थी, और उसकी फौज भी बेहतर थी। ये भी मेन पॉइंट्स है कि सिकंदर की जो फौज थी, जो सेना थी उसकी, वो यहाँ के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छी थी, बेहतर थी। तीसरा था, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, और उसे तीसरा ये भी कारण था उसकी सफलता का सिकंदर की, उसे देशद्रोही शासक थे कुछ जिसकी वजह से जिन लोगों ने उसकी सिकंदर की सहायता की थी। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या है? इसमें हमारा हो जाएगा 1, 2, 3। सिक्स क्वेश्चन हमारा, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। आम्भी, पुरु, पोरस, इसे पोरस और पुरु दोनों कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मानंद। तो ये था पुरु पोरस। पुरु पोरस राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था। ये भी ध्यान रखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वह सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर किसको पराजित किया था, या पुरु को किस नदी के उस पर पराजित किया था। तो ये सब चीजें मेन पॉइंट होती है। क्वेश्चन एक ही होता है, उसे घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जाता है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य उसका और कुछ नए इलाके भी प्रदान किए थे। तो ये था पुरु या पोरस। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? ए नियार्कस, बी है अनेसिटिकस, सी है हमारा डाइमेकस, और डी है हमारा अरिस्टोब्यूलस। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स इसमें डाइमेकस। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, बल्कि यह स्ट्रबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। तो सिकंदर के साथ डाइमेकस भारत नहीं आया था, बाकी नियार्कस, अनेसिटिकस और अरिस्टोब्यूलस ये सब आए थे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान अच्छी तरीके से आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए और रट लीजिए। ये यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, और मैंने कई बार क्वेश्चन देखा हुआ है एग्जाम में। तो ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है कि कौन कौन साथ में आया था सिकंदर के साथ। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम। तो आज मैंने थोड़े क्वेश्चन
फ्रेंड्स कम थे यूनानी आक्रमण में, और जो मेन क्वेश्चन थे वही बनाए थे, तो 7 क्वेश्चन उसमें बन गए थे। और अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा मौर्य साम्राज्य पे। तो मौर्य साम्राज्य में हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्य साम्राज्य में प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा। तो हमारा जो ये प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की घटना भारत के महान शासकों में की जाती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एक बद्ध किया था। तो जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एक बद्ध किया था। वह पहला ऐतिहासिक सम्राट था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ये गुप्त वंश, मौर्य वंश, वर्धन वंश या कुषाण वंश? तो सबसे पुराना जो राजवंश है वो है मौर्य वंश। ये है मौर्य वंश सबसे पुराना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखादत्त, अश्वघोष। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी, विशाखादत्त। विशाखादत्त कृत मुद्राक्षस, ये जो विशाखादत्त थे उनकी रचना है मुद्राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। पहले तो हम इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि ये जो है विशाखादत्त की जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी, ये क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये है मुद्राक्षस। इसे आप अच्छी तरीके से पहले ध्यान दें, नोट कर लें। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। तो ये मुद्राक्षस से विस्तृत चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्राक्षस के अतिरिक्त विशाखादत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वांछितक या अभिसारिका वधितक। तो 2 और हैं रचनाएं, उसको भी याद कर लीजिए आप, देवी चंद्रगुप्तम और ये है अभिसारिका और ये है वांछितक। देवी चंद्रगुप्तम, अभिसारिका वांछितक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, सेंड्रोकोटस के चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने, B.A. स्मिथ ने या R.K. मुखर्जी ने या D.R. भंडारकर ने? तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है विलियम जोन्स। क्या राइट आंसर है? विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है ये सेंड्रोकोटस के रूप में की थी विलियम जोन्स ने। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के या चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के? तो ये थे कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ये जो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वह इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन 2 नामों से भी विख्यात थे। चंद्रगुप्त जो ये चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य ये सब एक ही थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री भी बने थे, महामंत्री भी बने थे तथा प्रधान पुरोहित के पद पर भी आसीन हुए थे। पहली बात कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इनके सब नाम याद रखिए आप, और चाणक्य, तीनों नाम इन्हीं के थे।
और ये क्या बने थे? प्रधानमंत्री भी बने थे, महामंत्री भी बने थे, और तथा प्रधान ये पुरोहित के पद पर भी आसीन हुए थे चाणक्य जो थे। ठीक, तो ये बहुत ही बुद्धिमान थे ये चाणक्य, प्रकांड पंडित थे राजनीति शास्त्र के। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। तो ये जो चाणक्य थे ये बचपन में अपने, ये इनका नाम था विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य और ये इनके कई नाम थे। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक, ए चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, बी आत्मकथा, सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, या डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो ये हमारा राइट आंसर है डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। जो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है फ्रेंड्स, ये राजनीति विज्ञान शास्त्र पर आधारित है और ये राजनीति पर आधारित है। ये शासन के इसमें सिद्धांतों की पुस्तक, ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, ये जो है ये सप्तांग सिद्धांत हैं, जो ये सप्तांग सिद्धांत, इसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र, ये 7 हैं। की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है? तो इसमें सप्तांग राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। 8th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि ये राजनीति पर लिखी पुस्तक है, तो इसलिए ये राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह पुस्तक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, यह पुस्तक जो है ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्य राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। 9th क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरक्कू कुरल। कुछ अजीब अजीब से नाम है देखिए, और ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। प्राचीन जो है भारत के इतिहास में इस तरह के चीजें बहुत पूछी जाती हैं, 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके के। तो 9th का हमारा ये राइट आंसर है हमारा फ्रेंड्स, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र की। बाकी ये देखिए कालिदास की रचित है मालविका अग्निमित्रम, और भी बहुत सारी बुकें हैं कालिदास की, तो ये भी ध्यान रखिए, ये भी बुक है। और ये वात्स्यायन जो थे उनकी कामसूत्र है, और ये तिरुवल्लुवर का तिरक्कू कुरल, ये भी याद कर लीजिए आप, ये भी पूछ सकता है। 10th क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो ये चंद्रगुप्त का महल जो बना था फ्रेंड्स, ये था लकड़ी का बना हुआ था। डिटेल देख लेते हैं। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए। बुलंदीबाग प्राचीन स्थल था कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का या वाराणसी का। तेज है जो है पाटलिपुत्र का। ये बुलंदीबाग कहाँ का प्राचीन स्थान था? ये पाटलिपुत्र का था। 12th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल। तो 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, चंद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त गुप्त ने ये दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैनियों, तमिल साथियों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के आने का स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो जैन और ये तमिल साक्ष्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा जय नहीं, गलत टाइप हो गया है। 13 क्वेश्चन हमारा, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो 13 का हमारा राइट आंसर है ये चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। 14 क्वेश्चन हमारा, अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? कलिंग शिलालेख द्वारा, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोपारा अभिलेख। तो इसका हमारा राइट आंसर है ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे प्रमाणित होता है पश्चिम भारत पर था चंद्रगुप्त का प्रभाव। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख उससे प्रमाणित होता है। 15 क्वेश्चन हमारा, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध व पाकिस्तान अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त। क्वेश्चन क्या है? सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया था? तो सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने हराया था? ये हराया था जो है 15 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 350 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था। 16 क्वेश्चन हमारा, किसने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? की थी अशोक ने। किसने की थी फ्रेंड्स? अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी सम्राट अशोक ने। 17 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो हमारा राइट आंसर है सी श्रीलंका। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, बाकी अफगानिस्तान, बिहार और ये कलिंग सम्मिलित थे। तो फ्रेंड्स ये कुल मिला के 24 क्वेश्चन हो गए हैं, और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो क्वेश्चन मैं बनाई थी। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो को देखते हैं तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब भी करें साथ साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।